हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरसीसी कॉलम क्यों फेल होता है और कितने टाइप का वो फेलवर का मोड होता है और क्या रीज़न है जो कि आरसीसी कॉलम फेल होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हैं द टाइप ऑफ कॉलम फेलवर। तो गाइज ये बकलिंग है, कंप्रेशन है और ये सीयर है। यू कैन सी हेयर दिस इज ए बकलिंग, दिस इज ए कंप्रेशन एंड दिस इज सीयर फेलवर। एंड गाइज ये फ़ोटो आता है किस में? ये फ़ोटो आता है हम लोग को बकलिंग फेलवर में आता है। ठीक है, तो चलिए गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या कि सीयर फेलवर क्यों होता है। ठीक है, तो गाइज व्हेन सीयर फोर्स एक्सीड द सीयर कैपेसिटी ऑफ कॉलम देन सीयर फेलवर विल अकर। तो गाइज अगर सीयर फोर्स क्या होगा, सीयर कैपेसिटी से ज़्यादा होगा कॉलम का, तो सीयर फेलवर क्या होगा, अकर होगा। ठीक है, तो गाइज ये देख सकते हैं दिस इज सीयर फेलवर ऑफ आरसीसी कॉलम। ठीक है, सो गाइज टू रेसिस्ट सीयर फोर्स इन आरसीसी कॉलम we have to provide shear reinforcement और tie bar। ओके, सो गाइज जो टू रेसिस्ट सीयर फोर्स रेसिस्ट करने के लिए हम लोग को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा आरसीसी कॉलम में? वी हैव टू प्रोवाइड टाई बार। तो गाइज टाई बार क्या है? ये जो है ये दिख रहा है आपको, टाई बार है। ठीक है, इसको लेटरल टाइज भी बोलते हैं, ये टाई बार इसको बोला जाता है। ठीक है, तो गाइज हम लोग टाई बार क्यों देते हैं? to maintain the vertical position of longitudinal bars and to provide resistance against buckling। तो गाइज लॉन्गिट्यूडनल बार को मेंटेन करने, वर्टिकलिटी मेंटेन करने के लिए क्या देते हैं हम लोग? जो लेटरल टाइज है वो देते हैं, टाई बार देते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज टू कन्फाइन द कॉन्क्रीट कोर एंड एनहेंस द डक्टिलिटी एंड सेस्मिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉलम। ओके, तो क्या चलते हैं सेकेंड कॉलम फेलवर में। तो गाइज ये है हम लोग का क्या है, ये है बकलिंग फेलवर ऑफ आरसीसी कॉलम। ठीक है, ओके गाइज, तो चलिए बात करते हैं कि बकलिंग फेलवर क्यों होता है। तो गाइज बकलिंग फेलवर खास करके लॉन्ग कॉलम में होता है। ठीक है, लॉन्ग कॉलम में बकलिंग फेलवर देखा जाता है। ठीक है, इट्स सीन इन द मिड जोन ऑफ इट लेंथ। जितना भी लेंथ रहता है आरसीसी कॉलम का, वो उसका मिड स्पेन में क्या होता है, बकलिंग फेलवर दिखा जाता है। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं कि लॉन्ग कॉलम किसे कहा जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग कॉलम किसे कहा जाता है? अगर 12 गुना इसका जो विड्थ है उससे ज़्यादा हो तो उसे क्या बोलता है, लॉन्ग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इफ़ कॉलम हाइट इज मोर देन 12 टाइम ऑफ लीस्ट विड्थ देन इट्स कॉल्ड एज अ लॉन्ग कॉलम। ओके, बकलिंग फेलवर स्लेंडरनेस ऑफ कॉलम इंक्रीजेज देन इट डिक्रीज द लोड बेरिंग कैपेसिटी। तो गाइज अगर स्लेंडरनेस कॉलम का इंक्रीज होगा तो उसका लोड बेरिंग कैपेसिटी क्या होगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इन सच केस इट टेंड टू बकल। ओके, इस केस में क्या होता है, बकलिंग जो है स्टार्ट हो जाता है आरसीसी कॉलम में। ठीक है, ओके गाइज, तो चलते हैं नेक्स्ट कॉलम फेलवर में क्या है हम लोग का, कंप्रेशन फेलवर। तो गाइज ये जो है कंप्रेशन फेलवर है। तो गाइज ये फेलवर जनरली शॉर्टर या फिर वाइडर कॉलम में देखा जाता है। ठीक है, और ये क्यों होता है? इसका जो मेन रीज़न है वो ओवरलोडिंग है। ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर ये कॉलम फेल होता है। ठीक है, और दूसरा रीज़न क्या है? ड्यू टू वीक और पूर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो गाइज अगर कमज़ोर या फिर ख़राब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मटेरियल का है तो क्या होता है, कंप्रेशन फेलवर देखा जाता है। ठीक है, और तीसरा कारण क्या है हम लोग का? ड्यू टू इम्प्रॉपर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। अगर जो डिजाइन क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है कॉलम का, इम्प्रॉपर क्रॉस सेक्शन एरिया है कॉलम का, तो इसके वजह से भी क्या होता है हम लोग का कंप्रेशन फेलवर हो जाता है। ठीक है, ओके गाइज, तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना इरफान साइड को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।